मैसेज आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका डाटा जो है एचआरएमएस का जो भी डाटा है वो आपके मैसेज में शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ शो हो रहा था कि हमें हमारा पनिशमेंट डाटा कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और उससे पहले बता देना चाहता हूँ हमने जो भी कंप्लीट डाटा पनिशमेंट के अलावा जो भी डाटा हमारा करना था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों पनिशमेंट डाटा के लिए आपके सामने हाईलाइट हो रहा है एक मैसेज, ये पनिशमेंट डाटा जो था वो हमें अपडेट करना है फ्यूचर ट्रांजेक्शन में, अपडेट पनिशमेंट के लिए। क्योंकि साथियों ये उनके लिए है जिनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं डिपार्टमेंट तरफ से, उनको डाटा ये वहाँ से कंप्लीट करना है, डिसिप्लिनरी एक्शन में अपडेट करना है। तो दोस्तों हम यहाँ से ट्रांजेक्शन डिटेल में जाएंगे, और ट्रांजेक्शन डिटेल में जाने के बाद साथियों हम वहाँ से देखेंगे कि हमारा डाटा किस तरह पूरा होगा पनिशमेंट। क्योंकि साथियों और भी जो अदर डाटा थे वो हमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन करने थे। तो साथियों ये अपडेट पनिशमेंट और डिस्प्ले स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है ट्रांजेक्शन में जाकर। और हमने यहाँ से दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, हिरार्ची ऑफिस कंप्लीट ऑफिस का नाम शो हो रहा है और ग्रुप हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और आप यूनिकोड से भी आप कंप्लीट हर एक कर्मचारी का अलग अलग डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद रूल सेलेक्ट करना है साथियों, प्राइमरी स्कूल है या फिर मिनिस्टर स्टाफ है, तो हमने प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने डेजिग्नेशन का ऑप्शन आएगा, और डेजिग्नेशन में हम आप कंप्लीट कर्मचारी का भी कर सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंदर आते हैं, या फिर आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट करोगे तो आप HT और HM जो भी इसके अंदर जो भी टीचर हो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंदर आते हैं, तो हमने हेड टीचर का सिलेक्ट कर लिया है। और ये हर डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा है वो सबको इसी तरह पूरा करना होगा। हमने यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लिया था, और हेड टीचर, और आपके सामने हेड टीचर का नाम आ गया है। और हमने यहाँ से पनिशमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं पनिशमेंट शो हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों डिसिप्लिनरी, उसके बाद रिमार्क्स। तो साथियों में यहाँ से पहले सबसे पहले टिक करना है, बॉक्स में ओके करना है, और पनिशमेंट में नो करना है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जिनके कोई एक्शन नहीं हुआ, पनिशमेंट नहीं मिली। तो दोस्तों अब यहाँ से नो करेंगे, और उसके बाद नीचे से हम सेव कर देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो हमारा ये पनिशमेंट डाटा इस कर्मचारी का पूरा हो चुका है, हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों आप अपनी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो भी स्टेप्स हमारे HRMS के अंदर हमें पूरे करने थे, जो भी डाटा हमें पूरा करना था, डाटा वाइज, एम्प्लॉय वाइज, या फिर आप पूरे कंप्लीट ऑफिस की डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस कर्मचारी का कौन सा डाटा पेंडिंग में है। तो दोस्तों हम यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ आप देख सकते हो ऑर्डर जनरेशन के बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जाने के बाद आप देखोगे दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मॉनिटरिंग रिपोर्ट में आप देखोगे HRMS फुल स्टेटस, और उसके नीचे है सर्विस बुक डिटेल। तो दोस्तों हमने सर्विस बुक मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर क्लिक करना है अपने डाटा की रिपोर्ट चेक करने के लिए। और हमने यहाँ से जो हमने अभी किया था पनिशमेंट डाटा ST का, तो हमें वहाँ से कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों हम क्लर्क का पहले ही कर चुके थे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से सर्च कर लिया है, और हम यहाँ देख सकते हैं टोटल एम्प्लॉय 1 है, और जिसका डाटा अपलोडेड है वो 1 है, यानी कि अपलोड हो चुका है। और पेंडिंग में आपको 0 शो कर रहा है, इसका मतलब ये पेंडिंग नहीं है। और जो पेंडिंग में कर्मचारी होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी तरह का डाटा की रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हैं कि किस कर्मचारी का कौन सा डाटा पेंडिंग में है, तो आप देख सकते हैं 0 पेंडिंग का मतलब है कि जिनका कर्मचारियों के पनिशमेंट डिटेल पूरी नहीं है उसको आप 0 पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये सारे कर्मचारी हैं जिनकी HRMS पर पनिशमेंट डिटेल अपडेट नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे 1 अपडेटेड पर आप जाओगे तो जितने भी कर्मचारी हैं उन पर क्लिक करना है, हमें 1 या 2 जितने भी हैं उस नंबर पर क्लिक करना है, और वहाँ देखोगे कि इन कर्मचारियों का पनिशमेंट डाटा कंप्लीट है। यानी कि अपडेटेड कॉलम में आप क्लिक करोगे तो अपडेटेड का आएगा, और नॉट अपडेटेड करोगे तो नॉन अपडेटेड का आएगा। तो अब इसी तरह आप किसी और डाटा को चेक कर सकते हो। ये तो हमने पनिशमेंट डाटा चेक किया था। तो दोस्तों उसके बाद हम किसी और डाटा को चेक कर सकते हैं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जाकर, और मॉनिटर आप नीचे देखोगे सर्विस बुक मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। कोई और डाटा चेक करते हैं हम यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से ACR का अपना ये कॉलम चेक करते हैं किन किन कर्मचारियों की ACR कंप्लीट है, किन की नहीं है, और कौन कितने से कितने तक नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं हम, और हम यहाँ से कंप्लीट डाटा चेक करते हैं। सिलेक्ट ऑल हमने क्लिक किया है, सिलेक्ट ऑल छोड़ दिया था, तो हमारे सामने देखो टोटल एम्प्लॉय 17 हैं, और जिनका ACR अपलोडेड है वो 9 है, और जिनका अपलोडेड नहीं है तो अब अपलोडेड पर हमने क्लिक किया तो साथियों ये अपलोडेड कर्मचारी जिनकी ACR कंप्लीट फीडेड है हमारे HRMS पर, और ये कर्मचारी ऑलरेडी हमारे HRMS पर अपनी ACR कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद आप नोट अपडेटेड पे जाओगे तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा 9 कर्मचारी, 8 कर्मचारी, हमारा 8 कर्मचारी इनकम्प्लीट है ACR, तो हमने 8 पर क्लिक करना है, और यहाँ से दिखाई देगा जिन 8 कर्मचारियों की ये डाटा पूरा नहीं है। तो दोस्तों ये सिलेक्ट ऑल किया था हमने, सभी कर्मचारियों का पूरे ऑफिस का चेक करना था, तो हमने यहाँ से जितने 8 कर्मचारी, तो 8 कर्मचारी आपके सामने ये हैं। तो दोस्त हमारे वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो